नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में। और क्यों बात करेंगे उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हाल में एक स्टैचू का निर्माण किया गया है जिसमें तमिल के 1000 से ज़्यादा अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और ये भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, साथ ही हम देश के और भी अन्य प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तिरुवल्लुवर प्रतिमा। कोयम्बटूर सिटी कॉरपोरेशन ने प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर जी की तमिल अक्षरों से बनी एक प्रतिमा कुरिची झील के किनारे स्थापित की है। कुरिची झील का संबंध कहाँ से है? कोयम्बटूर शहर से है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भारत में अपनी तरह की पहली मूर्ति है। इस प्रतिमा में 1330 से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति 15 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी है, जिसका वजन 2.5 टन है। अगर हम बात करें तिरुवल्लुवर जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी में स्थित है, उसकी ऊंचाई 40 मीटर है। अब इम्पॉर्टेंट ये वाला क्यों है? क्योंकि ये तमिल के 1330 अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। आगे देखें, तिरुवल्लुवर जी एक कवि और दार्शनिक थे जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है। उन्हें तमिलों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। उनके संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की गई थी। तिरुक्कुरल को 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिनमें 10 कविताएं और 133 खंड शामिल हैं। और वो 3 पुस्तकें हैं पोरुल, अराम, कामम। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे पोरुल का संबंध संगम साहित्य पुस्तक पोरुल का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पोरुल का संबंध सरकार और समाज से है, आराम का संबंध सद्गुण से है और कामम का संबंध प्रेम से है। तो ये तो रहा जानकारी जो न्यूज़ में थे। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फुट है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये कहाँ पे है? गुजरात के भरूच जिला में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसके मूर्तिकार राम बंजी सुतार हैं। आगे बात करें स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी पंचधातु से बनी हुई है। ये 11वें सदी के संत श्री रामानुजाचार्य जी की है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 65 मीटर या 216 फुट आप कह सकते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये किन की है? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। बेंगलोर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर 108 फुट है। किसी शहर के संस्थापक की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है ये। स्टैचू ऑफ बिलीव विश्वास की मूर्ति भगवान शिव की प्रतिमा है और विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये। 369 फीट ऊंचाई है इसकी, या आप 112 मीटर कह सकते हैं, और नाथ द्वार राजस्थान में है। अगर आपको कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ एग्जाम बार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कंटेंट के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की है। 27 फीट ऊंची है और ये कहाँ पे है? पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। मार्जिंग पोलो मूर्ति ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मणिपुर से रिलेटेड है और मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर हिंसा से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको फिर से देख लीजिएगा एक बार। तो अब बात करते हैं इस मूर्ति की। पोलो खिलाड़ी की विश्व की सबसे ऊंची घुड़सवारी प्रतिमा है, मणिपुर में है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर या 122 फुट है। मणिपुर को पोलो की जन्मस्थली माना जाता है क्योंकि यहाँ का एक स्वदेशी खेल है जिसका नाम है सांगोल कांगजेई। इसमें भी खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होता है। और आज ही के करंट अफेयर में मैंने मणिपुर हिंसा से रिलेटेड एक समिति का गठन किया गया है, उसके बारे में चर्चा की है। अगर आपको नाम पता है कि किसकी अध्यक्षता में है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखें स्टैचू ऑफ अहिंसा की। तीर्थकर आदिनाथ की है ये। मांगी तुंगी नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर या 108 फुट कह लीजिए उतनी है। दुनिया की सबसे ऊंची जैन मूर्ति कुर्सी सहित जो इसकी ऊंचाई है 121 फीट है।
और दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथ मूर्ति है। मोनोलिथ का अर्थ होता है कि बिना तोड़ फोड़ किए एक ही पत्थर या शिलालेख कह लीजिए उसमें से स्टैचू बनाना। अब बात करते हैं शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की। ये कहाँ पे है? बोध गया बिहार में बन रही है, 30 फुट ऊंची है और 100 फीट लंबी है। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा की प्रतिमा के बारे में, तो वो गुंटूर जिला में स्थित है। और गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और उसकी ऊंचाई 38 मीटर है। तो ये तो रहा दोस्तों प्रतिमाओं से रिलेटेड सारी जानकारी। तो अगर आपको वीडियो सच में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।